नमस्कार दोस्तों, आज मैं लेके आई हूँ माता शबरी की कथा आप लोगों के लिए। माता शबरी का जन्म कैसे हुआ, किस तरीके से वो सन्यासी बनी, उसके बारे में आज मैं आपको बताऊंगी। बात तक भगवान राम के जन्म से पहले की है, जब भी आदिवासी कबीले के मुखिया अजय के घर बेटी का जन्म हुआ। उसका नाम था श्रमना और दूसरा नाम शबरी रखा गया। शबरी की माँ इंदुमती से खूब प्यार करती थी। बचपन से ही शबरी पशु पक्षियों की भाषा समझकर उनसे बात करती थी। और जब शबरी की माँ को उसे देखती तो कुछ उसे समझ नहीं पाती थी। कुछ समय के बाद एक पंडित ने शबरी के परिवार को बताया कि अब वह आगे चलकर सन्यासी बन सकती है। इस बात का पता चलते ही शबरी के पिता ने उसका रिश्ता तय कर दिया। जैसे ही शादी का दिन नजदीक आया, शबरी के घर वालों ने खूब सारी बकरियां और अन्य जानवर घर के सामने लाकर बांध दिए। एक दिन शबरी की माँ जब अपने उसके बाल बना रही थी तो उसने माँ से पूछा, इतने सारे जानवर हमारे घर में क्यों लाए गए हैं? माँ ने जवाब दिया, बेटी तुम्हारा विवाह होने वाला है, इसीलिए हम लोगों ने इसका इंतजाम किया है। बलि के लिए किया गया है। तुम्हारा शादी के दिन में बलि प्रथा होगी और फिर उससे से स्वादिष्ट भोजन बनाकर सबको परोसा जाएगा। यह सुनकर शबरी बहुत दुखी हो गई। काफी देर तक शबरी ने उन जानवरों को आजाद करने के बारे में सोचा। सोचते सोचते शबरी के मन में हुआ कि अगर ये जानवर यहाँ नहीं होंगे तो इनकी बलि रुक सकती है। ऐसा नहीं हुआ तो मेरे घर में कहीं चले जाने पर यह बलि रुकेगी। जब मैं यहाँ नहीं रहूँगी तब वह ना तो विवाह होगा और ना ही बलि प्रथा होगी। इससे मासूम जानवर बच जाएंगे। इसी सोच के साथ जानवरों को रखी गई जगह पर सबरी पहुंची। उसने सोचा कि उन्हें खोल दूं, लेकिन वह ऐसा नहीं कर पाई। उसके बाद शबरी जंगल की तरफ भागने लगी। भागते भागते शबरी ऋषि मूर्ख पर्वत पर पहुंच गई। कहा वहां करीब 10,000 ऋषि रहा करते थे। शबरी को लगा कि वो भी इसी जंगल में किसी तरह ऋषि मुनियों की सेवा करके अपना जीवन जी लेगी। वो चुपचाप उसी जंगल में एक हिस्से में किसी तरह से रहने लगी। शबरी रोजाना ऋषि मुनियों की झोपड़ी के आगे झाड़ू लगाती, हवन के लिए लकड़ियां भी लाकर रख देती। ऋषि मुनियों को समझ नहीं आ रहा था कि जंगल में उनके काम अपने आप कैसे हो रहे हैं। एक दिन शबरी को किसी ऋषि ने देख लिया और उसे देखते ही उसका परिचय पूछा। जैसे ही शबरी ने बताया कि वह भील आदिवासी परिसर में से संबंध रखती है तो उसे ऋषि मुनियों ने खूब डांट लगाई। शबरी को इस बात का बिल्कुल भी पता नहीं था कि जाति छोटी है और उसे ऋषियों द्वारा जाति की वजह से अपमान सहन करना पड़ेगा। इतना सब होने के बाद भी शबरी हर ऋषि मुनि के दरवाजे पर पहुंचती और उनके आंगन में झाड़ू लगाकर उनसे गुरु दीक्षा के लिए कहती। हर कोई शबरी को उसके जाति की वजह से आश्रम से भगा देता था। ऐसा होते होते काफी समय बीत गया। उसके बाद शबरी मतंग ऋषि के कुटिया में पहुंची। वहां पहुंचकर मतंग ऋषि शबरी ने बताया कि वह उनसे गुरु दीक्षा लेना चाहती है। उन्होंने खुशी खुशी उसे अपने गुरुकुल में रहने दिया और भगवान से जुड़ा ज्ञान देते रहे। शबरी ने भी अपने ही गुरु मतंग ऋषि की सेवा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। वह गुरुकुल के भी सारे काम करती थी। शबरी के इससे खुश होकर मतंग ऋषि ने उसे बेटी मान लिया। समय के साथ मतंग ऋषि का शरीर बूढ़ा होने लगा। उन्होंने एक दिन शबरी को अपने पास बुलाया और कहा, बेटी मैं अपना देह त्यागना चाह रहा हूँ। बहुत साल हो गए हैं इस शरीर में रहते रहते। शबरी के मन दुखी मन से कहा, आपके ही सहारे में इस जंगल में रह पाई हूँ, आप ही चले जाएंगे तो मैं जीकर क्या करूँगी? आप अपने संग मुझे भी ले जाइए, मैं भी देह त्याग दूंगी। इतना सब होने के बाद भी शबरी हर ऋषि मुनि के दरवाजे पर पहुंचती और उसके आंगन में झाड़ू लगाकर उनसे गुरु दीक्षा देने के लिए कहती। हर कोई शबरी को उसकी जाति की वजह से अपने आश्रम से भगा देता। ऐसा होते होते काफी समय बीत गया। उसने के बाद शबरी मतंग ऋषि की कुटिया में पहुंची। वहां पहुंचकर मतंग ऋषि शबरी ने बताया
मैं अपनी देह त्याग दूंगी। मतंग ऋषि ने बताया, राम कोई और नहीं भगवान है। वह तुम्हारे सारे अच्छे कर्मों का फल देंगे। तुम्हें ढूंढने की कोई ज़रूरत नहीं। वो एक दिन खुद ही तुम्हें खोजते हुए इस कुटिया में आएंगे और तुम्हें उनके हाथों ही मोक्ष मिलेगा। तब तक तुम इसी आश्रम में रहो। इतना कहते ही मतंग ऋषि ने अपना शरीर त्याग दिया। ऋषि मुनियों ने भगवान की से भी कई अन्य जतन करवाया, लेकिन वो पानी जस का तस जैसा ही रहा। तब भगवान ने ऋषियों से पानी के रक्त के बदलने की कहानी पूछी। तब ऋषि ने कहा, शबरी को पत्थर मारने वाली सारी बात बता दी। उसके बाद कहा कि वह महिलाएं ही अपवित्र है, छोटी जात की है, इसीलिए ये सब हुआ। उसे ही वक्त भगवान राम ने कहा, यह सब आप लोगों के खराब वचनों से हुआ है। शबरी को इसी तरह के शब्द बोलकर आप लोगों ने उसे नहीं बल्कि मेरे दिल को घायल किया। इसी घायल के दिल की रक्त का प्रतीक यह तालाब है का पानी लाल पानी है। आगे भगवान राम बोले, कहाँ है वह माई, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। तब तक शबरी उसी तालाब के पास पहुँच जाती है और इसी दौरान शबरी के पैर को ठोकर लगती है। कुछ घूल उस तालाब में गिर जाती है। तभी सारा पानी साफ हो जाता है। भगवान सबसे कहते हैं कि देखिए, आप लोगों ने क्या कुछ नहीं किया, लेकिन पानी साफ नहीं हो पाया। अभी सिर्फ इसके पैर की थोड़ी सी ही धूल इस तालाब का पानी साफ कर दिया। भगवान राम ने शबरी पहचान चुकी थी। तब उन्होंने प्रणाम करके शबरी से कहा, भगवान आप मेरे साथ कुटिया में चलिए। भगवान भी खुशी खुशी शबरी के साथ चल पड़े। फूलों से शबरी ने भगवान राम का स्वागत किया और वह सीधे बेर तोड़ने के लिए बाग में गई और चक कर उनके लिए बेर लेकर आई। उन्होंने बड़े ही प्यार से भगवान राम और उनके भाई लक्ष्मण को बेर दिए। भगवान राम ने भी उतने ही प्यार से उन बेरों को खाना शुरू किया। तभी बेर देखकर मुंह बनाते हुए लक्ष्मण ने कहा, भैया ये बेर झूठे हैं, इन्हें आप कैसे खा सकते हैं? भगवान ने जवाब दिया, लक्ष्मण ये झूठे नहीं बल्कि बहुत मीठे हैं। शबरी माई हम सबके लिए बहुत प्यार से तोड़कर लेकर आई है। इतना कहकर भगवान राम प्यार से उन बेरों को खाने लगे। भगवान ने जाते हुए शबरी माई से कहा, आप मुझसे जो चाहें वह मांग सकती हैं। शबरी ने उन्हें कहा, मतंग ऋषि के कहने पर मैं आज तक सिर्फ आपके दर्शन करने के लिए जी रही थी। अब आप मुझे मोक्ष प्रदान कीजिए। मैं अपना शरीर आपके सामने ही त्यागूंगी। उसी ही वक्त शबरी ने अपना शरीर त्याग दिया और भगवान राम ने अपने हाथों से उनका अंतिम संस्कार किया और सीता माँ की खोज के लिए आगे बढ़ गए। इसी तरह ऋषि मतंग की सोच सच साबित हुई और भगवान राम के दर्शन भी हुए। तभी से भगवान राम शबरी के राम भी कहा जाने लगे। कहानी की सीख है, सच्ची श्रद्धा तो भगवान के दर्शन जरूर होते हैं। मन में श्रद्धा रखिए, आपको एक न एक दिन तो भगवान को दर्शन जरूर ही देंगे। तो आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं इस तरह की और कहानियाँ आप लोगों के लिए अच्छी ला सकूँ। तो आगे की कहानी तक के लिए हम मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।